दोस्तों नमो बुधाय, जय भीम। मैं हूं उज्जवल अंबेडकर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत नीला राष्ट्र। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में होने वाली विवाह परंपरा के बारे में। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि विवाह में जो दूल्हा होता है वो भगवान राम का प्रतीक होता है। क्या यह सही है? आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों इतना तो सही है कि एक दूल्हा जो होता है वो एक राजा का प्रतीक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूल्हा एक राजा का प्रतीक होता है, क्योंकि एक दूल्हा घोड़ी चढ़ता है जो घोड़े पर सवार होने को दर्शाता है। दूसरा, दूल्हे के पास तलवार होता है मयान युक्त, और साथ ही साथ दूल्हा जो होता है एक राजा के गेटअप में होता है। तो कहीं ना कहीं यह हमें दर्शाता है कि दूल्हा राजा का प्रतीक होता है। साथ ही साथ जब दूल्हा बारात जाता है तो उसके साथ साथ बाराती लोग जाते हैं, तो यह प्रतीक है सेना का। तो इससे स्पष्ट होता है कि दूल्हा किसी राजा का प्रतीक है। लेकिन बिहार में होने वाली परंपरा में ऐसा माना जाता है कि दूल्हा जो है भगवान राम का प्रतीक होता है। पर क्या सही है? आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आपने जरूर नोटिस किया होगा कि बिहार में जब भी शादियां होती है तो कहीं भी जो दूल्हा होता है वो भगवान राम जैसा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि भगवान राम को प्रदर्शित करने के लिए उनके पास एक तीर और धनुष जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, भगवान राम की मूर्ति इस बात से पहचानी जाती है कि उनके पास तीर धनुष है या नहीं है। अगर जिस मूर्ति में तीर धनुष नहीं है तो कैसे आप पता लगा पाएंगे कि भगवान राम? तो आज तक बिहार के किसी भी परंपरा में कोई भी दूल्हा आज तक तीर धनुष लेकर शादी करने नहीं गया है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि दूल्हा भगवान राम का प्रतीक होता है। तो सवाल है कि दूल्हा प्रतीक होता किसका है? आखिर जो यह प्रतीक दर्शाने की जो परंपरा चल रही है, यह परंपरा शुरू किससे हुई? वो राजा है कौन? तो आपको इसे समझने के लिए आपको मौर्य को समझना होगा। आपने जरूर देखा होगा कि जो भी दूल्हा होता है उसे मौर पहनाया जाता है। मौर का मतलब है एक सर का ताज। आप इस शब्द से ही अवगत हो चुके होंगे, इसे जान चुके होंगे कि मौर का मतलब क्या है। सर पे मौर पहनना मतलब मौर्य वंश का ताज पहनना। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि जो दूल्हा होता है कहीं ना कहीं वह मौर्य वंश का राजा रहा होगा। सवाल है कि कौन राजा रहा होगा? तो आपको इससे भी समझने के लिए एक और उदाहरण को समझना होगा। आप देखते होंगे जो दूल्हा होता है उसके चाकू में कसैली ठूंसा गया होता है। यह प्रतीक है तलवार को अब मयान में रखने का। मतलब कि राजा जो है अब शांति के पथ पर चल रहा है। राजा अब हिंसक नहीं है, राजा अब अहिंसक बन चुका है। अपने तलवार को मयान में रख दिया है और शांति के पथ पर चल रहा है और दुनिया को शांति का पाठ सिखा रहा है। अब आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि अगर मौर्य वंश का कोई राजा है जिससे यह परंपरा चली, ठीक है, लेकिन परंपरा चली क्यों? लोगों ने इसे क्यों अपना लिया? तो आपको समझना होगा कि आखिर लोगों ने इसे क्यों अपनाया। आखिर कोई व्यक्ति एक राजा का नकल कैसे कर सकता है? एक साधारण व्यक्ति भी राजा बन जाता है, चाहे वो गरीब हो धनी हो, विवाह के समय राजा बन जाता है। यह आज़ादी भी एक वही राजा दे सकता है जो पूरे प्रजा को अपना पुत्र समझता हो। तो मेरे अनुसार दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं है जो अपनी प्रजा को पुत्र समझता हो बजाय सम्राट अशोक। तो वही सम्राट अशोक जिन्होंने प्रजा को पुत्र कहा, अगर प्रजा को पुत्र कहा है तो हर प्रजा उनका राजकुमार हो सकता है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज जो परंपरा है वो सम्राट अशोक के कारण है, किसी और के कारण नहीं है। और जो दूल्हा होता है सम्राट अशोक का ही नकल होता है। अब आप पूछेंगे कि जब सम्राट अशोक का नकल है दूल्हा बनना, तो अब ये भगवान राम की जो बात आई है कब आई है? आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो रामाश्रयी परंपरा है, कृष्णाश्रयी परंपरा है, कब आई? तो उसी समय यह परंपरा आ गई होगी। सम्राट अशोक ईसा के पूर्व थे और ये
आज से 400-500 वर्ष पहले थे। सवाल यह है कि मेरा यह बताने का उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि भारतीय जो बिहार की परंपरा है वह ब्राह्मणवादी परंपरा नहीं है, वह यहाँ की मूल श्रमण परंपरा है, कृषक परंपरा है, जो आज विकृत हो चुकी है। बस उसे सुधारने की ज़रूरत है, त्यागने की ज़रूरत नहीं है।